हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन विद मी। और आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ लॉन्ग रफल ड्रेस, जो कि एक स्ट्रैप ड्रेस भी है। और आप इसे चाहे तो कैजुअल भी कैरी कर सकते हैं और पार्टी में भी कैरी कर सकते हैं। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो देरी न करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये 2.5 मीटर प्रिंटेड कॉटन का फैब्रिक लिया है और 2 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है। बॉडीज़ बनाने के लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ है 11 इंच, जो कि है बस्ट से वेस्ट तक, और विड्थ है 22 इंचज़, हाफ ऑफ बस्ट प्लस 2 इंच। अब हम फैब्रिक को फोल्ड करके रखेंगे और मैंने इसकी 2 लेयर ली है। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। इसमें से हमारा जितना शोल्डर होता है उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे। और उसके बाद 4 इंच छोड़ के स्ट्रैप के लिए नीचे हमने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो हमारा हाफ ऑफ शोल्डर जो होता है उसका निशान लगाना है, तो मैंने 6.5 इंच पे एक निशान लगाया है। इसके बाद हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी टोटल बस्ट होती है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, और उसमें हम हाफ इंच ऐड कर देंगे। तो मैं 9 इंच पे निशान लगा दूँगी। उसके बाद हमने नीचे 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ पे हम डाट बनाएंगे और हाफ इंच का निशान हमने दोनों साइड पे लगाना है। और जो लेंथ है वो ले रही हूँ मैं 4 इंच। अब दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी टोटल वेस्ट होती है उसको डिवाइड करेंगे 4 से और हाफ इंच ऐड कर देंगे। और 1 इंच हमने डाट के लिए लिया है, तो मैं 9 इंच पे निशान लगा दूंगी और दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इसके बाद हमने आर्म होल को कर्व शेप दे देना है। और जो नेक डेप्थ ले रही हूँ मैं वो ले रही हूँ 1.5 इंच। और आर्म होल से हमने 1.5 इंच पे एक निशान और लगाना है। और उसके बाद हम नेक को शेप दे देंगे इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और सीम अलाउंस मैंने 1.5 इंच रखा है। बैक बॉडीज़ के लिए भी मैंने 11 इंच लेंथ और 22 इंच विड्थ का फैब्रिक लिया है, और ये भी 2 लेयर में है। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर शोल्डर के लिए 5.5 पे निशान लगाएंगे। और 4 इंच छोड़ के 6.5 पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। और बस्ट के लिए हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना हमने फ्रंट में मेजरमेंट ली थी वो सारे मेजरमेंट सेम हमने रखने हैं बैक में भी। वेस्ट पे हम 9 इंच के लिए निशान लगाएंगे। 1 इंच डार्ट के लिए इंक्लूडेड है। और 3.5 इंच पे डार्ट के लिए निशान लगाएंगे और आधा इंच दोनों साइड पे लगाएंगे। और जो डार्ट की लेंथ है मैं इसमें ज़्यादा रखूँगी, तो मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप 5 पे भी लगा सकते हैं। और तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे एक साथ इस तरीके से। और जो नेक डेप्थ है मैं इसमें 1 इंच ले रही हूँ बैक में। फ्रंट पे हमने 1.5 ली थी, बैक में हम 1 इंच लेंगे और इसको आर्म होल तक मिला देंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ध्यान रखें कि जो बैक बॉडीज़ और फ्रंट बॉडीज़ दोनों के हमने 2-2 पीस कट करने हैं। स्ट्रैप के लिए मैंने ये 2 फैब्रिक कट किए हैं जिनकी लेंथ है 10 इंच और इसकी विड्थ है 3.5 इंच। अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करके रखेंगे स्ट्रैप को और आधा इंच पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम स्ट्रैप स्टिच कर लेते हैं। अब हमने इसको पलट लेना है, तो मैं इस सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको पलट लूँगी। और उसके बाद हम इसे प्रेस कर देंगे। सबसे पहले हम डार्ट स्टिच करेंगे। तो हमने इस तरीके से फोल्ड करना है दोनों डार्ट को और सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। और हमने फ्रंट के दोनों पीसेस पे डार्ट स्टिच करनी है। डार्ट स्टिच करने के बाद हम स्ट्रैप अटैच करेंगे।
तो हमने स्ट्रैप को अंदर के साइड रखना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और उसके बाद फ्रंट के दूसरे पीस को रखना है सीधी साइड फेस करते हुए इस तरीके से और स्ट्रैप को पिन कर लेंगे। अच्छे से मिला के रख के हम पिन करेंगे और हम सिलाई लगा लेंगे पूरी नेक पे। दो पीसेस हमने इसलिए लिए हैं ताकि जो हमारी नेक फिनिशिंग है वो अच्छे से होगी और हमें लाइनिंग भी मिल जाएगी। स्टिच करने के बाद इस तरीके से हमने कट लगाने हैं पूरी नेक पे और आर्म होल पे। ध्यान रखें कि जो सिलाई है हमारी वो कट ना हो, सिलाई को छोड़ के हमने कट लगाने हैं। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से और प्रेस कर लेंगे। अब हम बैक बॉडीज की डार्ट स्टिच करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए डार्ट स्टिच हो गई है मेरी। अब हम स्ट्रैप अटैच करेंगे। तो हमने फ्रंट में अटैच करी थी सेम बैक में भी वैसे ही करनी है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम इस तरीके से रखेंगे स्ट्रैप को और बैक का जो दूसरा पार्ट है उसे भी हम इस तरीके से रखेंगे ऊपर और सिलाई लगा लेंगे आधा इंच पे। दोनों पीस को हमें पिन करके सिलाई लगानी है जिससे कि जो हमारी स्ट्रैप है वो अपने प्लेस पे रहे। इसके बाद हमने इस तरीके से कट लगाने हैं आर्म होल पे और नेक पे और इसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक बॉडी पे स्टिच हो गया है और इसे भी हम प्रेस कर लेंगे। और अब हमने साइड सीम पे सिलाई लगानी है। जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था उसकी मार्किंग करके हमने दोनों साइड सीम पे सिलाई लगा लेनी है। घेरे के लिए मैंने ये 17 इंच लेंथ जो कि है हमारी वेस्ट टू अबव नी और इसकी विड्थ मैंने लिए 42 इंचेस और मैंने ये डबल फोल्ड में रखा है और इसकी 4 लेयर है क्योंकि हमें इसकी लाइनिंग भी चाहिए। और साइड पे हमने आधा इंच पे सिलाई लगा लेनी है क्योंकि वन साइड इसकी फोल्डेड है तो सिर्फ हमें एक साइड पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने दोनों साइड पे 5 इंच पे निशान लगाना है और इसके बीच में हमने इस तरीके की छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है जितनी हमारी वेस्ट है उतना और सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखिए कि जो प्लीट्स है वो इतनी बने जितनी कि हमारी बॉडीज़ की वेस्ट थी क्योंकि हमने इसे बॉडीज़ के साथ अटैच करना है। अब हम इसे बॉडीज़ के साथ अटैच करेंगे तो हमने उल्टा करके रखना है बॉडीज़ और जो घेरा है हमारा और साइड सीम को मिला के हम पिन कर लेंगे फैब्रिक को इस तरीके से और पूरी वेस्ट में हमने पिन से अटैच कर लेंगे। पिन से सिक्योर करने के बाद हम आधा इंच पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने पिनिंग कर ली है और अब हमने आधा इंच पे सिलाई लगानी है पूरी वेस्ट में। एक एक पिन रिमूव करते हुए हम पूरी वेस्ट पे सिलाई लगा लेंगे। मैंने ये 3 टायर कट करके रखे हैं जिसमें एक टायर की विड्थ है 21 इंच यानी कि ये डबल फोल्ड में है तो इसकी हो गई 23 इंच। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड में रखा है तीनों पीसेस को और इसकी जो विड्थ है वो है 4.5 इंच। दूसरे टायर की विड्थ है 25 इंच और लेंथ है इसकी 6.5 इंच और तीसरे टायर की जो विड्थ है वो है 29 इंच और इसकी लेंथ ली है मैंने 8.5 इंच। और इसके बाद हमने इस तरीके से फोल्ड करके रखना है तीनों टायर को और इस तरीके से हमने
निशान लगाना है ऊपर तक और कटिंग कर लेंगे। रफल्स के लिए मैंने ये 3 फैब्रिक कट करके रखे हैं, जिसमें एक की लेंथ है 6.5 इंच और इसकी विड्थ है 21 इंच, यानी कि इसकी टोटल जो विड्थ होगी वो होगी 42 इंच। इसके हमें 2 पीसेस चाहिए और दूसरे टायर की जो लेंथ है वो है 9 इंच और इसकी विड्थ है 24, यानी कि टोटल हो गई 28, क्योंकि ये डबल फोल्ड में है और इसके भी हमें 2 पीसेस चाहिए। थर्ड टायर की लेंथ है 11 इंच और विड्थ है इसकी 56 इंच और इसके भी हमें 2 पीसेस चाहिए। उसके बाद हमने जो टायर कट करे हैं पहले हम उनको स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच पे सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने तीनों टायर्स को अटैच कर लेना एक दूसरे के साथ में। तो ये देखिए मैंने साइड पे सिलाई लगा ली है दोनों में और अब हमने इसके नीचे से आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे और तीनों टायर को हमने इसी तरीके से फिनिश करना है। तो ये देखिए मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है और अब हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ के और पूरे में हम एक लूज सिलाई लगा लेंगे। कि मैंने सिलाई लगा ली है इसमें। इसके बाद हमने इस तरीके से थ्रेड को पकड़ना है, एक थ्रेड को पकड़ना है और पुल करेंगे और गैदर्स को आगे इस तरीके से हम स्प्रेड करते जाएंगे। पूरे फैब्रिक में हमने इसी तरीके से थ्रेड को पुल करना है और आगे गैदर्स को स्प्रेड करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने तीनों टायर्स में गैदर्स बना लेने हैं और जो गैदर्स हैं वो इक्वल टू टायर्स होने चाहिए जो हमने कट करे थे पहले सॉलिड फैब्रिक में। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे गैदर्स बन जाएंगे और इक्वली हमने स्प्रेड कर देना है। ये देखिए सेम ऐसे ही मैंने तीनों टायर्स में गैदर्स बना लिए हैं। अब हम तीनों टायर्स को साइड से सिलाई लगा लेंगे, तीनों टायर में दोनों साइड पे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है तीनों टायर में। अब हम टायर को अटैच करेंगे ड्रेस के साथ में। तो हमने जो सॉलिड वाला पोर्शन है और गैदर्स वाला पोर्शन है तीनों को हम एक साथ अटैच करेंगे। तो साइड सीम को मिलाते हुए रखेंगे और पिन से हम सिक्योर कर लेंगे। पहले हम दोनों साइड सीम पे पिनिंग कर लेंगे, उसके बाद हमने पूरे गैदर्स को ड्रेस के साथ में अटैच करना है और मिला के पिनिंग कर लेंगे इस तरीके से। और पूरी ड्रेस में हमने गैदर्स और टायर को अटैच करना है इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने पूरे में पिन कर लिया है। अब हमने आधा इंच पे इस पर सिलाई लगा लेनी है। तीनों फैब्रिक को मिला के रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा पहला रफल और टायर अटैच हो गया है। अब हमने दूसरा टायर अटैच करना है और दूसरे रफल को जिस तरीके से हमने पहला टायर अटैच करा सेम उसी तरीके से इसे भी अटैच करना है। पहले हम साइड सीम पे पिन कर लेंगे और पूरे फैब्रिक में हमने पिन लगा लेना है। इसके बाद हमने आधा इंच पे सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरीके से हमने थर्ड टायर को भी अटैच करना है। तीनों फैब्रिक को मिला के रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारे 2 टायर और 2 रफल ऐड हो गए हैं और सेम इसी तरीके से हमने थर्ड वाला अटैच करना है। जैसे हमने 2 टायर अटैच करें सेम वैसे ही हमें थर्ड अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने थर्ड भी स्टिच कर लिया है और जो इसका नीचे वाला टायर का जो बॉटम है वो ओपन है, तो हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है आधा इंच पे और सिलाई लगा लेनी है।
तो ये देखिए हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।